नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी 2025 परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के समर्पण, लगन और मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने सभी सफल उम्मीदवारों के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि अब राष्ट्र की सेवा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी 2025 परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के समर्पण, लगन और मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने सभी सफल उम्मीदवारों के लिए नए सफर की शुभकामनाएं दी और कहा कि अब राष्ट्र की सेवा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से गुजरात विधानसभा के सदस्य गोविंद भाई परमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोविंद भाई हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संवेदनाएं भी परिवार के प्रति व्यक्त की हैं और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला और शांति की कामना करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से गुजरात विधानसभा के सदस्य गोविंद भाई परमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोविंद भाई हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर हैं। उनका दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के तहत हो रहा है। बता दें कि बैरागी कैंप में जन जन की सरकार बेमिसाल 4 साल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 427 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताया गया है कि करीब 312 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं का शिलान्यास और लगभग 115 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रस्तावित है। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राज्य स्तरीय न्याय संहिता प्रदर्शनी 7 से 9 मार्च तक चलेगी और केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में करीब 4.25 घंटे रहेंगे और जनसभा सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कई मंत्री, विधायक और बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं। उनका दौरा पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के तहत हो रहा है। बैरागी कैंप में जन जन की सरकार बेमिसाल 4 साल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री लगभग 427 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताया गया है कि करीब 312 करोड़ रुपए की 19 योजना का शिलान्यास और लगभग 115 करोड़ रुपए की 32 परियोजना का लोकार्पण प्रस्तावित है। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राज्य स्तरीय न्याय संहिता प्रदर्शनी 7 से 9 मार्च तक लगी रहेगी। केंद्रीय गृह हरिद्वार बता दें कि 4.25 घंटे रहेंगे और जनसभा सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कई मंत्री, विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अपने आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया।
मुलाकात में दोनों नेताओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की और आपसी सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। और चंडीगढ़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने अपने आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया। मुलाकात में दोनों नेताओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की और आपसी सहयोग को और भी मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अपने आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया। मुलाकात में दोनों नेताओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की और आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बता दें कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल अधिवक्ता और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। उनके योगदान और नेतृत्व को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित पंत के कार्यालय में उत्तर प्रदेश के विकास की नींव और उनके दूरदर्शी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित सोच और नीतियां आज भी राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति का एक मजबूत आधार है। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे अधिवक्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का
एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपरांत वे भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की स्वाधीनता के लिए उत्तर प्रदेश और देश की बहुमूल्य सेवा के लिए 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके कार्य, उनकी प्रेरणा हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। मैं इस अवसर पर, आज उनकी पावन पुण्यतिथि है, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 50 रिस्पांस टीम गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ाने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे राज्य में सुरक्षा बेहतर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में किए गए सुधारों ने राज्य की छवि को बदल दिया। उन्होंने बताया कि पीआरवी के 4 पहिया वाहनों की संख्या 2017 में 9,500 से बढ़कर 15,500 से अधिक हो गई, जबकि 2 पहिया वाहनों की संख्या 3,000 से बढ़कर 9,200 से अधिक हो गई। उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से कहा कि इन नई गाड़ियों के साथ राज्य में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में और भी सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 50 QRT गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ाने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे राज्य में सुरक्षा बेहतर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में किए गए सुधारों ने राज्य की छवि को बदल दिया। उन्होंने बताया कि पीआरवी के 4 पहिया वाहनों की संख्या 2017 में 9,500 से बढ़कर 15,500 से अधिक हो गई, जबकि 2 पहिया वाहनों की संख्या 3,000 से बढ़कर 9,200 से अधिक हो गई। उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से कहा कि नई गाड़ियों के साथ राज्य में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सुधार आएगा। विदिशा से बड़ी खबर है, जहां कृषक सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ा आयोजन होने जा रहा है। कृषक हितों के लिए योजना की घोषणा की जाएगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसानों के हित में कृषक हितग्राहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सम्मेलन के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। यह आयोजन किसानों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा, जहां उन्हें कृषक हितों से जुड़ी नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कृषक सम्मेलन का आयोजन होगा और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव यहां शामिल होंगे और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कृषक हितों के लिए योजनाओं की घोषणा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, किसान कल्याण वर्ष के अवसर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया कि सरकार 2,500 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीद पर एमएसपी रेट में 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देते हुए 2,625 रुपए प्रति क्विंटल करेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को दिन में ही बिजली मिले और ऐसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लगातार जारी रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपीएससी 2025 के परिणाम की भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि टॉप 10 में भोपाल के ईशान और 5वीं रैंक और धार के पक्सल ने 8वीं रैंक हासिल की। दोनों युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई। कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, प्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है, ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्सल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई, और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक होने की संभावना है, जिसमें राज्य के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चंपावत जनपद के बाराकोट ब्लॉक स्थित ग्राम के निवासी अनुज पंत ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन के माध्यम से अनुज पंत को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अनुज पंत की सफलता ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। बाराकोट ब्लॉक और गांव के लोग उनके इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुज के कठिन परिश्रम, समर्पण और लगन से यह मुकाम हासिल है। यह सफलता साबित करती है कि सही दिशा, मेहनत और संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रदेश के शिक्षा और युवा विकास विभाग के अधिकारी भी अनुज पंत की सफलता को सराह रहे हैं और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे गांव के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को, सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर, आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ, देवभूमि खटीमा में। तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है सर।
ठीक है, चलो चलो चलो, सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना कहना। बहुत अच्छा है, और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है फिर, है, ठीक है, ठीक ठीक, प्रणाम। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक चाय बागान का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और हालात के बारे में बातचीत की। राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ उनकी जीवन यापन और कार्य हालात पर चर्चा की, साथ ही उनकी मांगों और सुझावों को सुना। इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि आधारित कामगारों की समस्याओं को सीधे समझना और उनका अनुभव जानना बताया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति, आगामी चुनावी तैयारियों और पार्टी को कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, इस पर गहन चर्चा की गई। वरिष्ठ नेताओं ने आगामी योजनाओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विचार विमर्श किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह बैठक जेडीयू की भविष्य की दिशा और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी। और इसके साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। नीतीश कुमार के बेटे ने बैठक की है और बैठक में किस तरह से पार्टी को और भी मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूती प्रदान किया जाए, इसको लेकर जोर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति, आगामी चुनावी तैयारियों और पार्टी को कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, इस पर गहन चर्चा की गई। वरिष्ठ नेताओं ने आगामी योजना और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह बैठक जेडीयू की भविष्य की दिशा और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।